हमारी आप देखकर पागल हो जाएंगे, तरक्की भी ऐसी होगी हमारी आप देखकर पागल हो जाएंगे। Respected principal sir and jury members and all staff members and my dear brother and sister. First of all, good afternoon to all of you. आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए क्योंकि आज हम एक डिबेट प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें हमने कुछ टीम बनाई है जो कि गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी एंड नर्मदा है। सबसे पहले टीमों को बुलाने से पहले कुछ नियम है, जो नियम इस प्रकार है। सभी टीमों के पास अपने डिबेट को प्रस्तुत करने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम रहेगा और सभी टीम मेंबर अपने विचारों को आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करें। टीम गंगा, डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सबसे पहले टीम सरस्वती एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। अश्वनी एंड रवि। Good afternoon, respectable principal sir, in charge of curriculum activities, Mrs. Karuna ma'am, all teachers and my dear friends. I am here Ashwini in the debate competition to tell about the advantage of technology. Friends, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि परिवर्तन होता है वो मनुष्य के वक्त के साथ उसको ढालना पड़ता है। हम यदि आदिकाल या हम पाषाण उसके साथ साथ बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया, घोड़ों का इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ बदलते बदलते 17वीं 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन का आविष्कार किया, फिर डीजल इंजन का आविष्कार किया। फिर आने वाले समय में आज हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर आज सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सीएनजी के थ्रू भी आज कार चल रही हैं और हमारी ट्रेन चल रही हैं। तो यदि हम अपनी बेसिक डेली लाइफ में देखें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का हर दिन होता है। मान लो हम अपने डिस्पैच यूज कर रहे हैं, ऐसे ही 9 मिनट होंगे, आपको एक इंडिकेशन दिया जाएगा ताकि आप आखिरी 1 मिनट में अपने आप को समराइज करें और जो भी आप बोलना चाहते हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो सके। तो लास्ट 1 मिनट पे आपको एक इंडिकेशन होगा, वहाँ से जो आपके एंकर्स हैं वो आपको एक कॉल देंगे। आप बताइए वे किस तरह की कॉल देंगे जिससे बच्चे को पर्सपेक्ट को इंडिकेशन मिले कि 9 मिनट्स हो चुके हैं। टाइम अप के द्वारा बोला जाएगा। आप थोड़ा उसके प्रति थोड़ा अलर्ट रहें और सभी टीमें ध्यान दें। ऐसा ना हो कि एक ही पार्टिसिपेंट ज्यादा समय ले ले और दूसरे पार्टिसिपेंट के लिए समय ना बचे। जो ये 10 मिनट्स है ये पूरी टीम को दिया गया टाइम है। अब ये टीम का टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। Myself Ravi, today I am here to tell you the disadvantage of technology. रोड बनाए गए, एम्बुलेंस लगवाई गई, गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स को पहुंचाया गया। Good afternoon. Respected cultural teacher Karuna ma'am and all other respected teachers, and we are gathered here for debate, and that debate is on very interesting topic, that is debatable. So my topic is what is the disadvantage of science and technology advancement. So today now I am going to start. जैसा कि हम जानते हैं जो
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो इसका डिसएडवांटेज बताना है, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से इस पे अपने पॉइंट रखूंगा। जैसा कि हम जानते हैं जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमको इवॉल्व कर रही है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ भेज तो रही है, बट अगर ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो अदर 10 प्रॉब्लम को ये क्रिएट कर दे रही है, ठीक। तो उस 10 प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर सकती है साइंस, बट जो उसके कॉन्सिक्वेंस छूट जाते हैं उसको कभी मिटा नहीं सकती। जैसा कि हम जानते हैं तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो एडवांसमेंट का देन है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो एटॉमिक बम खोजा था वो गिरा दिया गया था, ठीक। तो उससे क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक हुए। अभी भी वहां के लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। और ये जो साइंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा सब कुछ चेंज होता रहता है। तो हम एक तरह से भी कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से घातक हो सकता है हमारे लिए। जो अब बात कर लेते हैं जैसे इस समय जो बेसिकली मेन डिसएडवांटेज क्या है, मोबाइल फोन जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है उसमें मोबाइल फोन बहुत कम कर चुकी है फेसबुक की तरह। अब उसमें रील्स दे दिया गया है, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वाइप कर रहे हैं, अगले 30 सेकंड वो नहीं पसंद है, अगले 30 सेकंड ऐसे हमारा कंसंट्रेशन लेवल क्या है और एकदम कम हो चुका है, एकदम कम हो चुका है, जीरो के बराबर हो चुका है। और ऐसे ही उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमें अंदर से मींस हमारे सेल जो होते हैं डीएनए ये सेल बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है हमारे ऊपर, ठीक। और ये भी कह सकते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है, ठीक, डेवलप हो रहा है, चलिए मान लो डेवलप हो रहा है, अच्छे की डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि हम अपने हथियार डेवलप कर लिए, आर्टिलरी डेवलप कर लिए, तो अगर ये बताइए वो गलत हाथों में पड़ जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस कौन देखेगा? अगर टेररिस्ट के हाथ में पड़ गया, उसने छोड़ दिया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये भी एक है। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो इंडस्ट्री है जो हमारे खुद के लिए नए नए चीजों का मीन्स बना रही है, नई नई चीजों को, उसमें भी जो हम केमिकल यूज करते हैं, जो पॉल्यूशन निकल रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा बन रही है। और जो वाटर खराब हो जा रहे हैं, जो फ्रेश वाटर कैनल वाटर है वो पीने के योग्य अब नहीं बचा है। पहले लोग कुएं से पानी पीते थे, अब कुएं में तो पानी नहीं बचा है, लेकिन जो पानी से अपने कैटल्स को कैनल्स में नहलाते हैं वो भी अब गंदा हो चुका है, ठीक। और बेसिकली जो इसका मेन डिसएडवांटेज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मींस आजकल हम क्या कर रहे हैं, रोबोटिक आर्म्स का यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, उससे क्या हो रहा है, जो लोग हैं, जो वर्कर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे अगर हम डेटा की बात करें तो जो डेटा हैकिंग आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है। कोई भी हैक कर कोई एक दूसरे मींस मान लेते हैं, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मोबाइल हाथ में यूज किया, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आजकल के बच्चों का क्या हो गया, मोबाइल जेब में रख के लाते हैं, हाथ में लेके यूज करते हैं, ठीक। उससे क्या होता है, टीचर क्लास में कुछ भी बता रहा है, बच्चा अपना पीछे से चला रहा है, तो वो उसका ध्यान कहाँ है, या ब्लैक बोर्ड पे है या उस पे मोबाइल पे, वो इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। कंसंट्रेशन पावर तो मैंने पहले बता दिया वो लूज हो गया, ठीक, बहुत कम हो चुका है कंसंट्रेशन पावर। आप किसी एक चीज पे 2 मिनट से भी ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। और बोलते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या हो रहा है, हम मीलों की दूरी सेकंडों में घंटों में तय कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक, पहले तो आप ये देखिए, आप मीलों की दूरी तो तय कर लिए, लेकिन आपके घर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से क्या हो रहा है, 5 लोग बैठे हैं, 5 मोबाइल लेके बैठे हैं, क्या आपस में इंटरेक्शन हो रहा है? मीलों की दूरियां तो तय कर लिया आपने, लेकिन अपने घर में तो देखिए लोग दूर हो चुके हैं, ठीक। अब मैं अपने वर्डों को रोकते हुए रोहित को एट लास्ट 1 मिनट देना चाहूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है। तो एडवांसमेंट तो बहुत हो रहा है, हम हर चीज़ों में ऊपर उठते जा रहे हैं। कहाँ हम बैलगाड़ियों से चल के गाड़ियों पे आ रहे हैं, कहाँ हम पैदल चल के बाइक्स पे आ रहे हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या दुष्प्रभाव है उसका हमने कभी सोचा नहीं। हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए भविष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं वो हमारे भविष्य के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता।
हम टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप हो चुके हैं कि आज तक हमने नेचर की तरफ देखा ही नहीं। हम एसी यूज़ करते हैं, हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ हम एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते थे, आज हम घर में 5 गाड़ियाँ रखते हैं। हर बंदे के लिए अलग गाड़ी है। वो जितना कार्बन छोड़ रही है, वो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है, उससे हमारा नेचर इफेक्ट हो रहा है और उससे फिर हमारे आने वाली जनरेशन फिर वो हेल्थी नहीं होगी, उसको सांस लेने के लिए जगह ही नहीं होगी यहाँ पे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का करेंगे क्या? और दूसरी चीज़ें जो हम खाने के प्रोडक्ट खेती से रिलेटेड हैं, हम खुद किसान हैं, हम खेती उगाते थे, पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। आज के टाइम पे हम यूरिया का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो हमारी ज़मीनों को बंजर बनाती जा रही है। आने वाले टाइम पे हम कुछ उगाए नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या? कुछ नहीं खाएंगे। थैंक यू। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। अब मैं टीम ब्रह्मपुत्र को एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। Good evening, everyone. Respected cultural activities head, teachers, dear friends. We are here to perform a debate on the advantage and disadvantage of technology. My name is Neha and I am studying in civil branch and Deepak is my teammate. We are in the favor of technology. In today's modern world, technology is advancing day by day, due to which the life of human beings become very easy. Technology in general refers to all the tools we use in our day-to-day life, like washing machine, devices, phones, cell phones, etc. It is a result of advancement of science. Today, technology is now a very integral part of the day-to-day life for each of every one of us. There have been many technological developments which have made our work much easier, like computer, mobile, washing machines, LCD TVs, etc. All the things we use like television, washing machine, bicycle are also technology. Internet is probably the most famous means to spread the information using internet. That excessive use of technological equipments and inventions has created different sorts of pollution. It has made many socially isolated. It gives addiction. It created a shortage of jobs. Natural resources get exhausted. Technology is no doubt the greatest blessing to humans. Technology is like a point which has the positive and negative points that I set in. Technology exists in all the sectors of our society, in education, health, industry, etc. Single-handed made easy life for the people on earth. It is because technology that we can watch television at home, listen to the radio, play music and stereo, watch clothes in washing machines, get updates on whatever happening around the world. In schools, technological sectors, the health sectors, education sector, financial sectors, all use the power of technology with the absence of technology. Every sector would collapse and life on earth would be very difficult without technology. The negative effects of technology are great, with some of them being harmful to health. However, without technology, life would not have been peaceful and serene. There would not have been too much tension. Before technology, even criminal activities were less. People enjoyed a cordial relationships with each other and were worried about nothing they were happiness for us. Although, to the life without technology is unimaginable today, it would have been a better life than the life with technology. There would have been less violence and people would have wanted together in a better way. Technology was created by a man, but man is gradually becoming servant. Technology virtually become the master of its creator. This life without technology would be the best thing. Today's my topic is advantage of technological advancement. First one is we can save our time using technology by online coaching and online learning platform. And we can improve our skills using technology. And technology gives us more mobility options. And the next point is technology can make things cheaper. And the next point is it inspires us to become innovators. And next point, we can communicate more efficiently because of technology.
and technology gives us access to more information, and technology lets us manage our money better, and technology reduces human effort, and we can control on population using technology, and last we can make easier, faster and more effective communication using technology, and technology play a vital role in our human life. That's all. मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग भी उड़ा करती है। नेक्स्ट टीम गोदावरी डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं अपने आभारपूर्ण शब्दों से मैं अपने जजेस को और जो इंचार्ज बैठे हैं यहाँ पर मैं उनको सब व्यक्त बयाई करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी इस ओकेजन में मुझे अपने शब्द को व्यक्त करने के लिए। तो यदि इस शब्दों में मुझसे कुछ गलत वाणी निकल जाए तो उसे क्षमा करिएगा। और फर्स्ट ऑफ माई सेल्फ संदीप कुमार मिश्रा, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच 4th सेम, और मेरी आज की टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना चाहूँगा। आज मॉडर्न मुल्क में यदि हम कुछ भी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी जो कार्य कर रहे हैं या फिर बड़ी से बड़ी जो चीजें हमारे सामने आज दिख रही हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी की ही देन है। इसे हम किसी भी रूप में डिफाइन कर सकते हैं। आज जो हमारी जीवन शैली हो चुकी है, जैसे कि इन्होंने नेहा ने बताया हमारी सिविल ब्रांच की, आज हमारी जो जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि हम बिना मतलब टेक्नोलॉजी के तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है इस जीवन में जिसे टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल नहीं करता हो आज के टाइम में। तो फर्स्ट ऑफ हम डिसएडवांटेज के रूप में आते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ ये हमारे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। ऐसा नहीं देखो टेक्नोलॉजी हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हालांकि ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को देखते हुए टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करती है। बट एज यदि कहें कि हम लोग कोई भी गलती तभी करते हैं जब हमें पूरी तरह से उसके बारे में नॉलेज नहीं ले पाते हैं। आज एक पैकेट बिस्कुट भी बन रही है तो उस बिस्कुट की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी कंपनी ऑलरेडी उस पर मेंशन की होती है, लेकिन आज 10% से कम लोग हैं ऐसे जो बिस्कुट को खरीदते हैं और उसको क्या लिखा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो क्या चीज मिलाकर बनी हुई है। बहुत ही बाई चांस कैसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उससे चीज को पढ़ते हैं। और इसीलिए कंपनी की यही देन है कि वो जितने भी बेनिफिट्स और जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसे स्मॉल लेटर में दिखाती है, और जो एडवांटेज जो कंपनी की मेन ब्रांड होती है उसे हाईलाइट करके दिखाती है ताकि उसकी कंपनी के नाम बोले। कंपनी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज छुपा देती है, और यही कारण है कि आज जितने भी हम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर पा रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी की वजह से गलतियां हो रही है, ये सारी उन्हीं नॉलेज के बिना हो रही है। हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी के यदि हम इलेक्ट्रिसिटी रेट देखें, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो इंडिया का रैंकिंग है वो बहुत पीछे है। इलेक्ट्रिसिटी रेट में यदि जो साक्षरता दर है हमारी स्टेट की सबसे बड़ी साक्षरता दर है केरला की 96%। बट यदि हम उससे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यदि डिजिटल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी रेट देखें, इसमें हमें कहे कि कितने लोगों की डिजिटल की जानकारी है, कितने लोगों की टेक्नोलॉजी की जानकारी है, कितने लोगों की टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, ये हमारे इंडिया में ओनली ऐसा केरला स्टेट है जिसमें 98.6% टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल वहां पर होती है। आज इसी का देन है कि वहां पर 350 मेगावाट की बहुत बड़ी सोलर प्लेट पैनल हमारी बहुत बड़ी बनने वाली है, जिससे हमारा आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे कोयले के, आज आप लोगों ने देखा होगा कई दिनों पहले क्या हुआ था कि टेक्नोलॉजी को जो लॉकडाउन आए थे उस टाइम क्या हुआ था कि जो कोयला का प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम हमारी इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या होता है, पहले से जो लॉकडाउन के समय सारे वर्कर अपने घर पे चले गए थे, इंडस्ट्री सारी ठप थी, खनन नहीं हो रही थी। इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ये बैन कर रही थी कि आप कोयला को अभी खनन मत कीजिए, और जो सीमित कोयला था उसी सीमित कोयला का जो लॉकडाउन खुला उसी समय सीमित कोयले के आधार पर सारी लॉकडाउन की जो चीजें थी हमारी बिजली प्रोडक्शन होती, और अचानक उस कोयले की खपत हो जाने के बाद अचानक सारे इंडस्ट्रीज में जो हमारी बिजली जाने लगी, बिजली की खपत होने लगी, तो उस टाइम हमें ऐसा लगा था कि हम अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन बिजली के बिना कुछ है ही नहीं। ये हमारी टेक्नोलॉजी अब हम ऐसा उस टाइम हमें ऐसा एहसास हुआ कि हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हो गए थे, जबकि ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। यदि हमारा स्मार्टफोन भी है, स्मार्टफोन को हम इस्तेमाल करते हैं, तो स्मार्टफोन का सबसे बैड इफेक्ट यही है कि वो हमारे सीधा ब्रेन पर इफेक्ट करता है। चाहे हम उसे ऑन मोड में रखें या फिर बिना चलाए रखें, चला नहीं रहे तभी उसे बगल में यहाँ ये मोबाइल रखा हुआ है, इसकी रेडिएशन हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। हम कितने दिनों तक क्या होता है ना कि मोबाइल रखते हुए ऐसे सो जाएंगे, लास्ट में जब सोने के बाद आप उठिएगा ना तो आपको कभी महसूस होगा कि हमारा सर कभी भारी जैसा लगता है। वो भारी इसी वजह से लगता है क्योंकि इसका रेडिएशन हमारे माइंड को बार बार ठीक करते रहता है,
जिससे हमारा माइंड क्या होता है कि सुबह वो हम तो सो जाते हैं पर हमारा माइंड इस चीज से लड़ता रहता है। इस वजह से सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड काफी ज्यादा भारी महसूस करता है, राइट। और जैसे डिसएडवांटेज इसके कहते हैं, वो डिसएडवांटेज इसकी बहुत सारी चीजें में डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, बट डिसएडवांटेज को कम करते हैं। इसको आज लगता है कि डिसएडवांटेज का कम हो सके तो इसको कम करेगी टेक्नोलॉजी ही, एडवांस टेक्नोलॉजी इसे कम कर सकती है, और भी अदर विटेंस नहीं है जो इस एडवांटेज को कम कर सके। आज भी प्लास्टिक का हम मतलब आज जो प्लास्टिक हम इंडस्ट्री जो उगा रही है उसे नष्ट कर नहीं कर पाई, तो आने वाले पोल्यूशन रेट बहुत ज्यादा कम थे। तो वो क्या हुआ कि अचानक उस औरत के पेट में दर्द हुआ, तो उसके साथ वहां उस टाइम कोई नहीं था, बट उस टाइम क्या हुआ कि वो लड़की कार को ऑटोमोटेट करके उसने उस लड़के को उस कार में जन्म दिया। आज उस लड़के का नाम टेस्ला बॉय रखा गया है। तो ये हमारी कंपनी दिन पर दिन ग्रो कर रही है, दिन पर दिन इंडस्ट्रीज को ग्रो कर रही है। तो उसकी डिसएडवांटेज हमारी यही चीज है कि हम अपने डिसएडवांटेज को पढ़े, उस चीज की नॉलेज ले। यदि इंडिया का जिस दिन टेक्नोलॉजी के नॉलेज की जानकारी बढ़ गई, उस दिन से हमारी जो टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज जो रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है। इस वजह से आज इंडिया इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इंडिया के सबसे 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें से सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया हमारे प्रोजेक्ट पर काफी सारी बड़ी इंडस्ट्री अभी काम कर रही है, और आने वाले समय में एक ऐसा समय होगा जो इंडिया का नाम बहुत आगे जाने वाला। वो इस वजह से आने वाला क्योंकि यहाँ के जो अभी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहे हैं उससे जो हमारे यंगस्टर बेसिकली जो यंगस्टर है वो हमारी सारी इंडस्ट्री सारी इंस्टीट्यूट अभी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। हर जगह ये इवेंट रखी जा रही है, हर जगह इवेंट रखी जा रही है ताकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी ले सके। तो टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करने से पहले उसके डिसएडवांटेज को पढ़ें, और डिसएडवांटेज उसका सबसे बड़ा हमारे इन्वायरमेंट और हेल्थ पर पड़ती है। अब मैं Kuldeep sir giving me this opportunity to say something about advantages of technology। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो हम ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग है। किसी भी जगह पे हम मोटे जल्दी जा सकते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में जैसे कि पहले गाड़ी से जाना पड़ता था तो इसके टाइम की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। से 73 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। 72 से 73 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अब मैं टीम कावेरी को डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। टीम कावेरी। First of all, very good afternoon, respected Karuna ma'am, Vineet sir, Suresh ma'am, Isha ma'am, Kuldeep sir, and also Kapil sir. Now I am discussing about disadvantage of technology. First of all, I want to say a big problem of technology. Social isolation is very big problem. मैं बताऊंगा कि आज के टाइम में कि सबसे ज़्यादा बच्चे या यंगस्टर या टीनेजर सभी कोरोना में लग रहते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। वो बस गेम में या अपने काम में वो रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी से जॉब भी बहुत कम हो रही है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हुई या इंडस्ट्री हुई जिनमें मशीनों से या रोबोटिक्स से काम होने शुरू हो गए। और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इफेक्ट ये भी